गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम आपके शुक्रगुजार हैं और खुदा के सबसे ज़्यादा कि खुदा ने फिर हमें ये मौका दिया कि हम खुदा के वचन को जो है वो पढ़ सकते हैं। जो कि हम गिनती की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। और गिनती की पुस्तक जो है हमने देखा कि किस तरह से खुदा ने न्यू ऑर्डर उन्हें दिया और उनकी जगहें दिखाई कि सेंचुरी के आसपास कैसे और किस कबीले को रहना है, और उनके झंडों को जो है वो बयान किया। और हर कबीला जो है वो एक उसका प्रधान है। जैसे पूर्व में यहूदा हमने देखा, तो हमने देखा कि जो प्रकाशित वाक्य में चार जीव हैं, वो चार जीव जो है वो इज़राइल के गोत्रों को जो सेंचुरी के आसपास जो है वो दिखाते हैं। और खास करके वो जीव जो है वो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को जो है वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो बशेर की तरह यहूदा के गोत्र से प्रभु यीशु मसीह हैं, किस तरह से वो इंसान का रूप उन्होंने लिया और हमारे लिए जो है वो बोल्ट की तरह हार्ड वर्कर बने। और ईगल जिसकी की नजरें जो है वो बहुत तेज हैं, आ, आने वाले समय को जो है वो देख लेती हैं, दिल और गुर्दों को जानती हैं। उस तरह से हमने जो है इसके बारे में देखा। और फिर हमने देखा कि किस तरह से खुदा ने लेवियों के घराने को जो है वो अपने सेंचुरी में जॉब टास्क दिए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो क्या होंगी। पांचवें अध्याय में हमने देखा कि औरत के बारे में कि वो औरत जो व्यभिचार कर रही हो या उस पर दोष लगाया जाए, उसको किस तरह से जो है वो रिडीम कर सकते हैं। हमने उसमें भी प्रभु यीशु मसीह को देखा कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह हमारे कुटुंब में से जो है वो हमें छुड़ा सकते हैं, किस तरह से हमारा याजक होके वो हमें जो है वो छुड़ा सकते हैं। इसलिए पुराने नियम में भी और नए नियम में भी हमने ये जाना कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे मात्र उद्धार करता है, और उनके बिना जो है हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हम शुक्रगुजार हैं खुदा के कि उन्होंने जो है हमें अपनाया है, हमें बेटे और बेटियां बनाया है, हमारे हमें दोस्त कहा है, हमें भाई अपना कहा है। सो ताकि हम उसके रिश्तेदार बन सकें, उस घरों के वारिस हो सके जो घर में प्रभु यीशु मसीह रहते हैं। और इनफैक्ट यूहन्ना 14 में यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुमने परमेश्वर पर विश्वास किया है, मुझ पर भी विश्वास करे। और मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। वो आएंगे और हमें वहां पर जो है वो लेकर जाएंगे। रिलेशनशिप को जो है वहां पर भी दिखाया गया है। आइए देखते हैं आज गिनती उसका छठवां अध्याय हमारे साथ क्या लेकर, हमारे पास क्या लेकर आता है। इससे पहले कि हम गिनती उसका छठवां अध्याय पढ़ें, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार धन्यवाद करते हैं कि आसमान और जमीन के मालिक और खालिक आप हैं। आप ही हमारे उद्धार करता हैं, जो हमें बचाने के लिए इस धरती पर आए हैं। आपने हर चीज वो हमारे लिए की खुदावन, जिससे हम बचाए जा सकें। और हम चाहते हैं प्रभु, किसी भी तरह से हम अपनी मुक्ति को आपके पाँव के नीचे ना रौंदें, बल्कि खुदावन उसे अपने सिर का ताज बनाएं। आपकी कुर्बानी को व्यर्थ ना जाने दें खुदावन। हमारी गुनाह गलतियों को माफ कर दें जो हमने जाने अनजाने में की हैं। और हमें कोई भी ऐसी अच्छी चीज नहीं कि हम आपके तख्त के सामने खड़े हो सकें, पर हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के लहू के वसीले से आप हमें ग्रहण कर लें, हमें धोकर साफ कर दें। और खुदावन आपके वचन से हमारी जिंदगियों में अपनी रोशनी दें, ताकि खुदावन हमारी रास्ते हमारे लिए खुदावन उजियाले से भर जाएं। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। अपनी पाकरू का वो तेल हमारी जिंदगियों में भरते रहे, ताकि आपके वचन को समझते और उस पर चलते रहे। खुदावन आज के लेसन में भी, खुदावन आज के सबक में, आज के कलाम में भी, जो आपने मूसा के जरिए से अपनी इजरायली कौम को दिया, हमें भी समझाएं। आप बोले, हम सुने, आप बढ़े, हम घटे, आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। मैन। आइए पढ़ते हैं पहली आयत से। नाजिरों की व्यवस्था। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल से कह कि जब कोई पुरुष व स्त्री नाजिर की मन्नत अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा करने की विशेष मन्नत माने, तब वह दाख मधु आदि मंदिर से न्यारा रहे। वह न दाख मधु का, ना ही मदिरा का सिरका पिए,
और न दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख ना खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी। ओके, सो यहाँ पर जो आ, नाजरी का या नाजिर का जो है यहाँ पर शब्द आया है, हम देखते हैं कि खुदाम यीशु मसीह को जो है वो नासरी कहा गया। और नाजिर स्त्री भी बन सकती है, गुड न्यूज़ ये है, और पुरुष भी बन सकता है। वेल, नाजिर जो शब्द है वो इब्रानी में नाजिर करके आता है, जिसका अर्थ है सेट अपार्ट, यानी जो अलग किया। सो यहाँ पर पहली चीज हमें देखने को मिल रही है कि खुदा जो है उन लोगों के बारे में जिक्र कर रहा है जो अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग कर रहे हैं, जो अपने आप को नाजिर कर रहे हैं, ये नाजिर कह रहे हैं। और इसमें जेंडर का कोई भी जो है वो अ, भेदभाव नहीं है। इसीलिए नए नियम में भी हम जब देखते हैं पौलुस पत्रियां लिख रहा है, तो उसने कहा क्या यूनानी, क्या ग्रीक, क्या गुलाम, क्या औरत, क्या आदमी। सो वो वहां पर भी किसी भी तरह से जेंडर का जो है भेदभाव नहीं दिखा रहा है। इवन जब प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय में हम देखते हैं और उसकी 6वीं आयत में जब हम देखते हैं, तो वहां पर भी जो स्वर्गीय दूत 3 फरिश्ते पैगाम है, तो उन स्वर्गीय दूतों को सारी दुनिया के हर एक प्राणी के, हर एक भाषा के, हर एक लोग, हर एक देश के निवासी को जो है वो कलाम सुनाने की जो है वो बात की गई है। इनफैक्ट जब हम लेवियों की पुस्तक पढ़ रहे थे, तो वहां पर सारी की सारी जितनी हमने 5 जो है वो ऑफरिंग्स के बारे में सीखा, एक ही ऑफरिंग थी जिसमें सिर्फ मेल मेमना जो है वो चढ़ाया जाना था। बट बाकी ऑफरिंग्स में हमने देखा कि मेल और फीमेल दोनों जो है वो चढ़ाए जा सकते हैं। सो खुदा की हैकल में या खुदा के घर में सेवकाई सिर्फ आदमियों की नहीं है, बल्कि खुदा के घर में अपने आप को सेट अपार्ट करने का जो है वो हक खुदा ने स्त्रियों को भी दिया है, कि वो भी खुदा के लिए जो है वो अलग हो सकती हैं। वेल, सबसे जो अहम एग्जाम्पल हमारे सामने आती है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह नजराइट या प्रभु यीशु मसीह नाजरत के थे। सो दो शब्द जो है वो काफी यू नो देखने को मिलते हैं, नाजरी और नाजरत। और ये शब्द जो है उनका जो रूट वर्ड है वो तो सेम ही है। बट यहाँ पर नाजर जो है मतलब कोई ऐसी शपथ खाई हो जिससे कि वो सेट अपार्ट अपने आप को जो है वो रखे, यानी वो किसी भी तरह से दूसरी आम जनता के बीच में से एक व्यक्ति जो है वो नहीं होना चाहिए। और फिर यहाँ पर वो व्यक्ति की जो है वो शर्तें बताई गई हैं कि वो व्यक्ति कैसे जो है वो नाजिर हो सकता है, जब वो किसी भी तरह से दाख मधु या मदिरा से अपने आप को ना भरे, और ना ही जो है वो मदिरा का सिरका पिए, और दाख का कुछ रस भी वो ना पिए, वरन दाख ना खाए, चाहे वो हरी हो चाहे वो सूखी हो। सो किसी भी तरह से वो इंसान जो है वो नशे वाला इंसान ना हो। इनफैक्ट बाइबल में लिखा है कि शराब पीने वाले स्वर्ग की बादशाहत में जो है वो नहीं होंगे। सो जब हम ये देखते हैं कि पतरस अपनी पत्री में हर एक इंसान को जो है वो याजक कह रहा है, तो ये जो व्यवस्था है वो याजकों के लिए भी यही थी। जब हम देखते हैं, आइए देखते हैं लेवावस्था उसका 10 और उसका 9वां वचन। जब जब तू वा तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तब तुम में से कोई ना तो दाख मधु पिए हो ना और किसी प्रकार का मद्य, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी यह विधि प्रचलित रहे। सो लेवियों को भी जो है खुदा ने यही हुक्म दिया था कि वो भी जो है अपने आप को सेट अपार्ट रखें, वो भी अपने आप को जो है वो दूसरी जनता से जो है वो अलग रखें। और खास करके जब खुदा की हैकल में सेवकाई कर रहे हैं, तो ये चीज जो है वो ना ही करें। लेवावस्था उसका 21 और उसकी पहली से 6वीं आयत। जी।
फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून के पुत्र जो याजक हैं, उनसे कह कि कोई तुम्हारे लोगों में से कोई भी मरे तो इसके कारण तुम में से कोई अपने को अशुद्ध ना करे, अपने निकट कुटुंबियों अर्थात सिस्टर जी, लैव अवस्था 21। 21 ही है सिस्टर जी, और ये पहली आयत तो। फर्स्ट ही है। ओह ओके, सॉरी। हाँ, या ओके। यप यप। अपने निकट कुटुंबियों अर्थात अपनी माता व पिता व बेटे व बेटी या भाई के लिए, व अपनी कुंवारी बहन जिसका विवाह ना हुआ हो, जिनका समीप संबंध है, उनके लिए यह अपने को अशुद्ध कर सकता है। पर याजक होने के नाते से वह अपने लोगों में प्रधान है, इसीलिए अपने को ऐसे अशुद्ध ना करे कि अपवित्र हो जाए। वे ना तो अपना सिर मुंडवाए, ना अपने गाल के बालों को मुंडवाए, और ना अपने शरीर चीरे। वे अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बना रहे और अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना करे, क्योंकि वे यहोवा के हव्य को, जो उसके परमेश्वर का भोजन है, चढ़ाया करते हैं। इस कारण वे पवित्र बने रहें। है। सो यहाँ पर जो है हम लैव अवस्था में भी पढ़ चुके हैं कि याजकों को, जो कि सेट अपार्ट थे, उनको भी जो है यही आज्ञा जो है वो दी गई थी कि दाख मधु नहीं पीना और अपने बालों को जो है वो नहीं मुंडवाना। सो आइए देखते हैं अपनी चौथी आयत में, नंबर्स उसका छठवां और उसकी चौथी आयत से। जितने दिन वह न्यारा रहे, उतने दिन तक वह बीज से ले छिलके तक जो कुछ दाख लता से उत्पन्न होता है, उसमें से कुछ ना खाए। आगे बढ़ दें। फिर जितने दिन उसने न्यारे रहने की मन्नत मानी हो, उतने दिन तक वह अपने सिर पर छुरा ना फिराए, और जब तक वह दिन पूरे ना हो जिनमें वह यहोवा के लिए न्यारा रहे, तब तक वह पवित्र ठहरे और अपने सिर के बालों को बढ़ाए रहे। सो यानी यहाँ पर नाजिर जो है वो, उनका खास जो है एक इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो ना ही किसी तरह से दाख मधु लेंगे, ना ही विनेगर लेंगे, विनेगर ऑफ वाइन, और ना ही कोई स्ट्रॉन्ग ड्रिंक पियेंगे। और साथ ही साथ जो है वो अपने सिर के बालों के पे भी जो है वो किसी तरह से छुरा जो है वो नहीं लगाएंगे, यानी वो अपने बाल नहीं काटेंगे। कौन सी ऐसी कहानी है बाइबल में जिसके बारे में हम देखते हैं कि उसे ये उसके जन्म पर उसकी माँ को, इससे पहले गर्भवती होती तो उसे ये हिदायत दी गई थी? शमशोन। एग्जैक्टली। सो शमशून जो है वो एक ऐसी एग्जाम्पल है जिसमें हम देख सकते हैं कि उसे जो है ये हिदायत दी गई। उसके बाद और कौन सा था व्यक्ति? तो शमशून जो है, हम न्यायियों उसका 13 अध्याय में उसकी कहानी जो है वो पढ़ते हैं, तो उसे नाजराइट जो है वो कहा गया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों की माँ को भी जो है यही हिदायत जो है वो दी गई है। और इनफैक्ट जब हम देखते हैं पॉल जो है वो, प्रेरितों का काम उसका 18, उसकी 18वीं आयत में, आइए देखते हैं क्या लिखा है। जी। सो पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा, फिर भाइयों से विदा होकर किंख्या के में इसीलिए सिर मुंडवाया, क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सूर्या को चल दिया, और उसके साथ प्रिस्किला और अकीला थे। ओके, सो यहाँ पर जो है उसकी एक मन्नत थी, उसने अपना सिर जो है वो मुंडवाया। सो यहाँ पर भी हम देखने हैं कि सिर मुंडवाना कब हो सकता था, जब तक उसकी मन्नत चल रही है, और मन्नत जो है अब खत्म हो गई है और उसने अपना जो है वो सिर मुंडवाया। सो कहने का मतलब है कि समथिंग इज रिलेटेड टू नाजिर। सो किसी तरह से भी जो है वो नाजिर का तरफ से जो है उसकी इंडिकेशन आ रही है कि वो भी एक तरह, एक टाइम पे जो है वो क्या था, नाजिर था। सो यानी नाजिर वो थे जो वाव लेते थे, जो शपथ खाते थे कि वो परमेश्वर के लिए सेट अपार्ट होंगे। और वो शपथ हम देखते हैं समसून की मां को भी खाने को दी गई, और उसने कहा कि मैं अपने बच्चे को ऐसे जो हूँ वो रखूंगी।
वो नाजिर होगा। और बच्चे ने जब उसके बालों को काटा गया समसून के, तो हम देखते हैं कि किस तरह से उसके ऊपर से खुदा का आत्मा का जो पावर था वो जो है वो खत्म हो गया। सो इसलिए खुदा ने एक डिफरेंस ही जो है एक क्लास को यहाँ पे दिखाया है, जो कि यीशु मसीह को इंडिकेट करता था कि यीशु मसीह हमारा नासरी होगा, यीशु मसीह हमारे लिए जो है वो नाजिर होगा। और जो परमेश्वर के साथ उसने वाव जो है या मन्नत मांगी होगी, वो ना कभी ये दो चीजें जो है वो करेगा। इसलिए बहुत सारे लोग ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के बाल जो है यीशु मसीह ने नहीं कटवाए होंगे, यीशु मसीह के बाल जो है उन्होंने बढ़ने दिए होंगे, और उन्होंने दाख मधु भी जो है वो नहीं पी होगी क्योंकि वो नाज़िर थे। इनफैक्ट इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं जब काना गलील में प्रभु यीशु मसीह ने पानी को मैं बनाया, तो लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह ने जो है वहां पर शराब को जो है वो उत्पन्न किया। इनफैक्ट अगर शराबी ईश्वर की बादशाहत में नहीं जा सकते और यीशु मसीह ने भी बनाकर उसे भी सर्व किया गया हो, तो वो भी स्वर्ग की बादशाहत में जो है वो नहीं जा सकते। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह ने किसी भी तरह से शराब नहीं बनाई थी, बल्कि वो ग्रेप जूस था, जो वाटर कन्वर्ट किया था ग्रेप जूस में। और इसी तरह से खुदा जो है अपने आप को जो है वो मेंटेन करते रहे, तभी उनकी कुर्बानी हमें माफी देती है। अगर वो भी पाप कर देते तो उनकी कुर्बानी कबूल नहीं हो सकती थी। सो ही वॉज द रियल नाजिर। वो जो है नेजराइट रियल थे, जिनकी जिन्होंने अपने आप को सेट अपार्ट किया और अपने आप को कुर्बानी के लिए जब दिया, तो उनकी कुर्बानी पिता ने जो है वो कबूल कर ली। मैन आमेन। या छठवीं आयत। जितने दिन वह यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास ना जाए, चाहे उसका पिता व माता व भाई व बहन भी मरे, तो भी वह उसके कारण अशुद्ध ना हो, क्योंकि परमेश्वर के लिए न्यारा रहने का चिन्ह उसके उसको सिर पर होगा। अपने न्यारे रहने के दिनों में वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरा रहे। या सो यहाँ पर जो है वो किसी भी लोथ को ना छूने की जो है वो बात हुई। और मेरे ख्याल से जब भी यीशु मसीह ने किसी को भी जिलाया है, आ, लाजरस की कब्र में भी खुदा ने यीशु मसीह ने लोगों से कहा कि उसकी कब्र की जो पत्थर है उसको लुढ़का दिया जाए। और यीशु मसीह ने कहा कि लाजरस तू बाहर आ जा। और जब नैन की विधवा के बेटे को वहां पर भी जो है, आई एम नॉट श्योर कि खुदा ने प्रभु यीशु मसीह ने छुआ, बट वहां पर भी बोला और वो चंगा हो गया। और फिर हम देखते हैं कोढ़ी आते थे, तो एक बार जिक्र आया है कि एक अंधे की आंखों पे जो है वो मिट्टी खुदा यीशु मसीह ने लगाई। और कोड़ियों को भी जो है वो दूर से ही कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम चंगे हो जाओ। सो खुदा यीशु मसीह ने इनफैक्ट छू कर जो है लोगों को चंगा किया, बट स्पेसिफिक ऐसी चीजें थी जिसमें जो है उन्हें छूने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने बोला और लोग जो है वो चंगे हो गए। सो इसलिए जब तक वो न्यारे हैं, जब तक वो इस वाचा में है कि वो अपने आप को सेट अपार्ट करके रखेंगे, तो हमने देखा कि वो जो है नाजिर करके जो है वो रहेंगे। ओके, अगली आयत सिस्टर जी, नौवीं आयत। और यदि कोई उसके पास अचानक मर जाए और उसके न्यारे रहने का जो चिन्ह उसके सिर पर होगा वह अशुद्ध हो जाए, तो वह शुद्ध होने के दिन अर्थात 7वें दिन अपने सिर मुंडवाए, और 8वें दिन वह 2 पुंडके व कबूतरी के 2 बच्चे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास ले जाए, और याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि करके उसके लिए प्रायश्चित करे, क्योंकि वह लोथ के कारण पापी ठहरा है। और याजक उसी दिन उसका सिर फिर पवित्र करे, और अपने न्यारे रहने के दिन को फिर यहोवा के लिए न्यारा ठहरे, और 1 वर्ष का एक भेड़ का बच्चा दोष बलि करके ले आए, और जो दिन इससे पहले बीत गए हों वे व्यर्थ गिने जाएं, क्योंकि उसके न्यारे रहने का चिन्ह
अशुद्ध हो गया। ओके, सो हम इस चीज को भी देख रहे हैं कि अगर बाई चांस पॉलूस ने प्रेरितों के काम 18-18 में जो है, मैंने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा, बट अगर हम इस चैप्टर को पढ़ें तो हमें पता लग सकता है कि पॉलूस जो है वो क्यों अपना यहाँ पे सिर जो है वो मुंडवा रहा था। क्योंकि अगर अचानक से कोई मौत हो जाती है उसके पास ही, तो तब ये ट्रेडिशन है कि उसे अपना सिर मुंडवाना पड़ेगा। और 7वें दिन, जैसे कि कॉन्सेक्रेशन का हमने ऑलरेडी जो है लय व्यवस्था में पढ़ लिया कि 7 दिन तक जो है वो उन्हें आइसोलेट किया जाता था, 7 दिन के बाद जो है उन्हें एक्सेप्ट किया जाता था। सो यहाँ पर भी जो है वो 7वें दिन अपना सिर मुंडवाने की जो है वो बात की गई है। और 8वें दिन जो है रिडीम कैसे करना, तो 8वें दिन जो है उसको रिडीम किया गया प्रभु यीशु मसीह के लहू से। पाप बलि, होम बलि जो है वो चढ़ाकर उसे जो है रिडीम करने की बात की गई है। सो अल्टीमेटली पाप बलि, होम बलि और दोष बलि, जो 5 हमने लेवावस्था उसके पहले 5 अध्यायों में हमने ऑफरिंग्स के बारे में जिक्र किया, वो ऑफरिंग्स जो है वो यीशु मसीह की कुर्बानी को जो है वो दिखाती हैं। सो अल्टीमेटली हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, अगर हम अपने आप को सेट अपार्ट करते हैं और हमारे से गलती हो जाती है, या हम अपनी उसमें पापी ठहर जाते हैं या शुद्ध ठहर पाते हैं, तो यकीनन है कि खुदा जो है हमारी हमें वहीं पे छोड़ नहीं दिया। इसीलिए वचन में लिखा है उसने हमें त्यागा नहीं, उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ दिया, बल्कि उसने एक और हमें सोल्यूशन दिया, जिस सोल्यूशन के जरिए से हम जो है वो बचाए जा सकते हैं। वो सोल्यूशन कोई और नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी है। हमारा कफारा लहू से ही है, और बिना लहू के हमारा कफारा नहीं है। इसीलिए हमारा जितना भी फोकस है, या हमारे जितना भी विश्वास है, वो किस पर टिका हुआ है? प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी पर टिका हुआ है। कि उसकी कुर्बानी के बिना, उसके लहू के बिना हम बचाए नहीं जा सकते। तो इसलिए बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस बना कर रखें कि पहली बात कि तुम पाप ना करो, जो कि यूहन्ना की पत्री में यूहन्ना कहता है। पर अगर तुम पाप कर भी देते हो, तो तुम्हारे पास क्या है? एडवोकेट है, जो तुम्हें क्या करेगा? तुम्हारे सारे पापों को माफ करेगा और धर्म को हाँ। धोकर साफ करेगा। आइए हम भी प्रभु यीशु मसीह पर ईमान रखें, और उसके हिदायत पर चलते रहें, उसको जो है अपनी जिंदगी देते रहें, और उसके लहू के वसीले से अपने पापों को शुद्ध करते रहें। हम भी एक तरह से नाजिर हैं, वो इस कदर कि हमने भी अपने आप को जो है लोगों से सेट अपार्ट किया है। और हमें ज़रूरत है कि अगर हम अपने आप को सेट अपार्ट करते हैं, तो किसी भी तरह से अपने शरीर को हम जो है वो शुद्ध ना करें, और साथ ही साथ जो है अपने बालों को वहां पे लिखा है कि वो अपने बाल जो है वो ना कटाए। पहली चीज कि वो इंडिकेट कर रहा है प्रभु यीशु मसीह। पर उससे पहले जितने भी नाजीर आए, जैसे समसून की बात की गई है, तो समसून जो ऐसा नाजिर है, वो पाप में जो है वो गिर गया। पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा ना ही नबी पहले था और ना ही इसके जैसा बाद होगा, क्योंकि उसने नाजिर की शब्द को जो है वो पूरा निभाया, और वो किसी भी तरह से अशुद्ध नहीं हुआ। और यीशु मसीह जो है वो उससे भी परफेक्ट रहे, जिसकी कुर्बानी जो है वो कबूल की गई। सो क्या हम अपने आप को नाजिर बना के रख सकते हैं, या हम जो है अगर गिरे हैं तो यीशु के लहू से बचाए जा सकते हैं? हालेलुया। आमीन। आमेन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है हम प्रार्थना कर सकते हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे मेरे महान समर्थी प्रभु यीशु, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹਾਂ, ਮਗਨ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਠ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਤ ਡਰ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਮਤ ਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੂੰ। परमेश्वर तू वायदे का सच्चा और जिंदा खुदा है परमेश्वर।
ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਪਾਪ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪਾਪ ਔਰ ਪੁੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਚੁਣ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਵਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੈ ਪਾਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਦਾਹਿਨੀ ਔਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦਿਮਾਗ, ਅਕਲ, ਬੁੱਧੀ, ਸਮਝ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੋ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਉਲਾਹਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵਿਨਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਬੁੱਧੀ ਦੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਖੁਦਾਵੰਦ यीशु मसीह ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, आमेन। आमेन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को दोबारा ना देख लें, इसी तरह से बना रहे। आमेन। आमेन।